करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दयाधार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गत कीना। जगमग जोत उजियारा, गगन सूत पर चंद्र निहारा। सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर नि अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी की अपार दया में बख्शिश से आज साध संगत की सेवा में परम पूज्य परम संत महाराज सावन सिंह जी महाराज जी के कुछ अनमोल वचन आपकी सेवा में रखे जा रहे हैं। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लघु लोभ तज होय नीचिंदा। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि अगर तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो 5 विकारों को त्याग दे। सबसे पहले काम का त्याग कर। अभ्यासी के लिए काम भावना बहुत खतरनाक होती है, पर स्त्री की ओर देखना नीचे दर्जे का काम है। बाकी जितनी भी संसारिक कामनाएं हैं ये भी काम के अंदर ही आती हैं। काम में आत्मा का झुकाव नीचे की ओर होता है, इसमें आत्मा गिरती है। हमें तो नाम के अभ्यास के द्वारा आत्मा को ऊपर रूहानी मंजिलों पर ले जाना है। नाम की गति ऊपर की ओर है, काम का रुख नीचे है। काम और नाम में बड़ा अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में काम है उसमें नाम अपना असर नहीं कर सकता। जहां नाम है वहां काम नहीं रहता। जिस प्रकार जहां दिन है वहां रात नहीं हो सकती, जहां रात है वहां दिन नहीं हो सकता। अर्थात रात और दिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस प्रकार काम और नाम का कोई मेल नहीं है। आगे कहते हैं कि क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि क्रोध में रूह फैलती है और हमारा उद्देश्य तो रूह को समेटकर तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। क्रोध से सिर्फ स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि क्रोध में बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और लोग बड़े पाप और गुनाह कर बैठते हैं। तीसरी चीज है प्राय निंदा। ये महापाप है, इसे भी छोड़ना चाहिए। निंदा कौन करता है? जो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है। और जितने भी गुनाह हैं उनमें इंद्रियों को कुछ ना कुछ स्वाद आता है, परंतु निंदा में कौन सा स्वाद है? कोई नहीं। यह न मीठी है न फीकी है, न और कोई स्वाद रखती है। परंतु आजकल मजहबों के पास सबसे बड़ा हथियार निंदा ही है। एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, न कुछ लेना न कुछ देना, व्यर्थ ही पापों का भार से पर उठा लेना। गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं? निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करानी। मुंह काले तिन नींद का, नर के घोर पवानी। परंतु संत कभी निंदा नहीं करते। संतों के सत्संग में कभी किसी की निंदा नहीं होती। जहां निंदा होती है वहां सत्संग नहीं है।
संतों का सब मजमों, सब धर्मों के साथ प्यार है। ये किसी को बुरा नहीं कहते, वे पापियों गुनाहगारों को भी अपनाते हैं। धोबी के घर जिस प्रकार तेली का कपड़ा भी जाता है, हलवाई का भी जाता है और कसाई का भी जाता है, परंतु धोबी उन्हें लेने से इनकार नहीं करता। वह कारीगर है और जानता है इनमें सफेदी है। वह कहता है कि 1-2 दिन नहीं, 3-4 भट्टियों में चढ़ाकर इन्हें साफ कर लूंगा। इस प्रकार संत भी पापियों गुनाहगारों से नफरत नहीं करते, बल्कि चोरों ठगों से भी संतों का वही प्यार होता है, क्योंकि वे देखते हैं कि इनके अंदर भी आत्मा है। बड़े बड़े चोर और ठग भी संतों की शरण आकर महात्मा बन गए। लोभ और लालच को भी त्याग देना चाहिए। मनुष्य में कितने ही गुण क्यों न हो, अगर वह लालची है तो उसका कौड़ी जितना भी मूल्य नहीं गिना जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, लालच आदि को छोड़ देने का पर आत्मा अंदर जाने योग्य हो जाती है। ब्रह्म का संगल तोड़ निराला, हरि अंतर हरि रस पाया। हमारे इस शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। सचखंड अविनाशी देश है, वह न प्रलय में नष्ट होता है न महाप्रलय में। जो भी जीव एक बार वहां पहुंच जाता है वह न फिर कभी जन्मता है न मरता है, न आता है न जाता है। दोनों आंखों के बीच एक पिंड है, पिंड में 6 चक्र हैं। वह मुक्ति प्रदान करने वाला नाम इन 6 चक्रों में नहीं है। इनमें देवी देवता हैं, योग शास्त्र, अष्टांग योग आदि के ग्रंथ पढ़कर देखें। वे कहते हैं कि मूल चक्र में गणेश हैं, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव तथा कंठ चक्र में शक्ति का निवास है। आप आंखों के पीछे बैठे हुए हैं, ये सब देवी देवता आपसे नीचे बैठे हुए हैं। अगर योगियों ने इन 6 चक्रों को तय किया है तो सिर्फ वर्णात्मक नाम जप कर, परंतु जो नाम मुक्ति देता है वह नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वर्णात्मक नाम तो हर एक देश का अपना अपना है, परंतु वह सच्चा नाम सबका है, सारे संसार के लिए समान है, किसी भी खास देश या धर्म के लिए नहीं है। वह किसी बोली या भाषा में नहीं है। वेद शास्त्र आदि जितने ग्रंथ हैं सब किसी न किसी भाषा में हैं, इसलिए उनमें वह नाम नहीं है, केवल नाम की महिमा है। नाम कोई लफ्ज नहीं है, नाम वह शक्ति है जिसने कुल खंडों ब्रह्मांडों की रचना की है। वह नाम हमारे अंदर है, परंतु जब तक 9 दरवाजे खाली करके ऊपर ना जाएं वह नहीं मिलता। कहते हैं कि दोनों आंखों तक ब्रह्म ही ब्रह्म है, इस भ्रम के चक्कर से निकलकर ऊपर आ जाओ। जब इस भ्रम के चक्कर से ऊपर आ जाओगे तो अंदर का प्रकाश हो जाएगा, नाम मिल जाएगा, स्थूल शरीर से संबंध टूट जाएगा और आप सूक्ष्म देश में आ जाओगे। जब आप एकाग्रता प्राप्त करके आंखों से ऊपर आएंगे तब आपको ऐसा मालूम होगा मानो आपका इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि आप शरीर से अलग हो जाएंगे। जब तक मनुष्य जीते जी नहीं मरता, 9 दरवाजों को खाली करके ऊपर नहीं आता, नाम नहीं मिलता। 9 द्वारों में नाम नहीं है, सब भ्रम का पसारा है। केवल गुरु नानक साहिब ही नहीं बल्कि अन्य महात्मा भी जीते जी मरने का उपदेश देते रहे। हदीस शरीफ में कथन है, मुतु कबूलता मुतु। दादू साहब भी कहते हैं, दादू पहले मर रहो पीछे मरे सब कोई। जब आत्मा को 9 द्वारों से निकलकर ऊपर आ जाओगे तब क्या होगा, आगे बतलाते हैं। निशिदामिन जो चमक चंदायन देखे, यह निशि जोत निरंतर पेखे। कहते हैं कि जब 9 द्वार खाली करके ऊपर आओगे तो जैसे काली रात में बिजली चमकती है वैसे बिजली की चमक के समान प्रकाश दिखाई देगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा। जब और आगे जाओगे तो तारामंडल आएगा। तुलसी साहिब कहते हैं, गगन द्वार दिस एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा।
हजरत इब्राहिम भी कहते हैं कि जब मैं अपने अंदर गया तो मैंने एक तारा देखा। इसी तारा मंडल का जिक्र करते हुए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, तारा चढ़िया लम्मा क्यों नद निहालिया राम, सेवक पूरे कर्मा सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। तारामंडल के बाद सूरज और चंद्रमा आते हैं, जिनको लांघकर आत्मा को आगे जाना पड़ता है। हजरत मोहम्मद साहिब भी कहते हैं कि मैंने चंद्रमा को के 2 टुकड़े किए हैं। इसी सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को वेद देवयान और पितृयान मार्ग कहते हैं। जब देवयान और पितृयान मार्ग को पार कर लोगे तो आगे सहस्त्र दल कमल आएगा, जहां 1000 बत्ती की ज्योति है। जितने वेदांती अंदर गए वे इस ज्योति को देखकर कह उठे, अहम ब्रह्मा सिम। वे इसी को अंतिम धाम समझकर इसी में उलझ गए, आगे नहीं गए। यह सहस्त्रदल कमल सूक्ष्म देश का देश केंद्र है और हमारी इस दुनिया से कहीं अधिक बारीक और सूक्ष्म है। हमें अपनी इस दुनिया में तो कहीं भी जाने के लिए रेल जहाज आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन पर्दा खुल जाए तो अंदर कहीं भी जाने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।